नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभजीत मित्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जहां जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और राष्ट्रहित एक साथ टकराते हैं। भारत और कनाडा के बीच बदलते रिश्ते, G7 समिट, खालिस्तानी प्रोपागेंडा और मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक जवाब, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। सब कुछ फैक्ट बेस्ड, नॉट न्यूट्रल, नेशनलिस्टिक नजरिए के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देर के। आइए मिलते हैं वीडियो के उस पार। शुरुआत होती है G7 समिट से, जहां पहले भारत को इनवाइट नहीं किया गया। ये एक ऐसा सिग्नल था जो कई लोगों ने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठते हुए देखे। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। G7 में इनका इन्वेस्ट वाकई नहीं किया गया। तो ये तो आप विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए। वो विश्व गुरु है, जगत गुरु है, तो अगर उनको नहीं बुलाया है तो उनके जो भगतगण हैं वो उनको जवाब देंगे। हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। G7 की बैठक में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद कनाडा ने भारत को इनवाइट भेज दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि भारत को इग्नोर करना अब किसी भी डेवलप देश के लिए पॉसिबल ही नहीं है। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains at the heart of a number of those. क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा जीप दिखाओ। आप मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने दिखाया है कि ग्लोबल लेवल पर भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। चाहे क्वाड हो, ब्रिक्स हो या G7, भारत की अनुपस्थिति खालीपन जैसी महसूस होने लगी है सब। Who murdered by Avtar Singh Khanda? India. What do we want? What do we want? रेफरेंडम दीवार का रहूंगा, करेगा। खालिस्तानी एक्टिविटीज कनाडा में फैली हो रहे हैं। वहां के कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जब बात भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की होती है तो ये कोई छोटी बात नहीं। जगमीत सिंह जैसे नेता ओपनली एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं और ट्रूडो की सरकार इस पर साइलेंस या कभी कभी इनडायरेक्ट सपोर्ट भारत के लिए एक चिंता का विषय है। To say people kind, not necessarily mankind. It's more inclusive. There we go. Oh, brother, this guy stinks! मोदी सरकार ने इस इश्यू को लाइट नहीं लिया। हर प्लेटफॉर्म पर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका जवाब दिया गया। सितंबर 2023 में भारत ने कुछ कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकालने का फैसला किया। ये कोई सिंबॉलिक स्टेप नहीं था, ये क्लियर और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल था। भारत ने दिखा दिया अगर कोई देश हमारे इंटरनल मैटर्स पर दखल देगा तो भारत चुप नहीं रहेगा और नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज भी नहीं होगा। कनाडा अपनी इंटरनल चैलेंजेस से जूझ रहा है। इन्फ्लेशन, जॉब्स एंड यूएस के साथ ट्रेड वार जैसे इश्यूज उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास प्रैग्मेटिक चॉइस है कि भारत के साथ अपने रिलेशन सुधारना। भारत जैसा बड़ा और इमर्जिंग इकोनॉमी वाला देश किसी भी डेवलप नेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। मोदी सरकार ने इस इकोनॉमिक लीवरेज को भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे यूज किया। आज भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हमारी यूथ पॉपुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग बेस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भारत को एक रिस्पॉन्सिबल और असर्टिव ग्लोबल पावर बनाया है। हर विषय, एनवायरनमेंट या ग्लोबल पीस, भारत का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है। इसलिए G7 जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब कनाडा ने मोदी को इनवाइट किया तो एक सिंबॉलिक एक्सेप्टेंस भारत बढ़ते विश्व प्रभाव की। यह समय है कि भारत अपने डिप्लोमेटिक कैपिटल को स्ट्रेटेजिकली यूज करे। कनाडा के साथ अपने रिलेशंस में क्लैरिटी लाना और फर्मनेस
दोनों चाहिए। जहां जरूरत हो वहां डायलॉग हो, लेकिन जहां राष्ट्रहित पर सवाल उठे वहां नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी ही होनी चाहिए। खालिस्तानी एजेंडा के खिलाफ ग्लोबल अवेयरनेस बनाना और डायोप्सरा के माध्यम से भारत के नैरेटिव प्रमुख बनाना होगा। मोदी सरकार इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। था भारत और कनाडा के बदलते रिश्ते का सच। ये कोई प्रोपागेंडा नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है। भारत अब एक पैसिव कंट्री नहीं रहा। अब हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर। अगर आपको लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार के अंडर स्ट्रांग हुई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं हूं सुजीत मित्रा, मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।